हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बाथरूम का जो ड्रेनेज लाइन है, वो ड्रेनेज लाइन को जो टी कनेक्शन हुआ था, वो टी को किसी ने तोड़ दिया है। फ्रेंड्स, देखिए किस तरह का ये टी जो है डैमेज हो चुका है और उसका एयर पाइप जो है यहाँ पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी टी को कैसे रिप्लेस करना है, किस तरह से इसको ईजी ट्रिक क्या है, कैसे इसको रिप्लेस किया जाता है, इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या करना है, पहले तो हमको ये टी को निकालने के लिए पाइप को कट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये पहले से हम इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। यहाँ से कट करके पहले टी को निकालते हैं। उसके बाद जब सेकेंड टी पुश करेंगे तो इसके लिए हमको एक पाइप का कलर बनाना पड़ेगा। उसको कैसे हीट करके गर्म करके निकालना और इसको कैसे निकालना मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पहले टी को निकालने से पहले इसको पहले पाइप को कट करना पड़ेगा, नहीं तो टी निकलेगा नहीं ठीक से। इसलिए इसको कट करके हम बाहर निकाल के फिर जाके टी को निकालना है। फ्रेंड्स, इसको फिटिंग करने के लिए मैंने एक डोर टी ऑलरेडी लिया हूँ। देखिए ये जो डोर टी है और सॉल्वेंट है और फ्रेंड्स और एक टुकड़ा पाइप लिया हूँ। इसी से हमको इसको रिपेयर करना है। अब ये पाइप कटिंग ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा टी को हिला के देखेंगे, अगर वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हिट करके निकालना पड़ेगा। ये अभी कट हो चुका है, देखेंगे थोड़ा सा घुमा के निकालेंगे टी को, निकलता नहीं निकलता। हाँ फ्रेंड्स, टी बाहर आ चुका है। अभी हमको नया टी जब लगाएंगे तो उसके लिए उसको जॉइंट करने के लिए हमको एक पीवीसी पाइप का कलर बनाना पड़ेगा। पहले इसको क्लीन करके फिर कलर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अभी देखिए ये पाइप का जो मेजरमेंट लेके इस तरह का एक टुकड़ा लिया हूँ। और दूसरा चीज़ क्या है, उसको अभी हमको पाइप का हीटिंग करके कलर बनाना है। सॉकेट जिसको बोलते हैं, हमको एक साइड में जो सॉकेट लंबा कलर बनाना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये पाइप अंदर घुसाने के बाद बैक खींचना पड़ेगा सॉल्वेंट लगा के। इसलिए हमको थोड़ा सा लंबा कलर बनाना है। लंबा कलर बनाने के लिए जो कट पीस को हीट करने के बाद ये जो पाइप रखा हुआ है फ्रेंड्स, इस पाइप के ज़रिए में हमको कलर बनाना है। पहले थोड़ा हीटिंग हो जाने के बाद इसको पुश कराएंगे। थोड़ा हीट, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हीट होने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए ये ऑलरेडी हीटिंग हो चुका है। आपको इसी तरह का और एक पीवीसी पाइप का पास से आपको कलर बनाना पड़ेगा रख के उसको। और अभी देखिए उसको इस तरह का घुमा के थोड़ा फर्स्ट कलर घुमा देना। उसके बाद जब पाइप अंदर जाएगा थोड़ा थोड़ा आपको घुमा के अंदर करना पड़ेगा। चाहिए तो अगर पाइप में अंदर नहीं गया तो पहले आपको एक कोई भी फिटिंग का 4 इंच का साइज़ का फिटिंग में से ही बना लेना है। देखिए इसी तरह का थोड़ा सा अंदर धकल के उसको थोड़ा सा लंबा कलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बैक खींचना है। 2 इंच अंदर रहा तो 2 इंच बाहर रहेगा। तो इस तरह का घुमा के उसको कलर बनाना है। फ्रेंड्स, कहीं भी कलर अगर आपको सॉकेट नहीं मिला तो आप पाइप का सॉकेट बना के भी कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह का आपको सॉकेट बना लेना है। फ्रेंड्स, देखिए ये लंबा कलर कितना दूर तक बन चुका है। ऑलरेडी 4 इंच प्लस है। हमारे को 2 इंच जो है ये पाइप का अंदर रहेगा और 2 इंच बाहर रहेगा, क्योंकि हमको पूरा 4 इंच अंदर घुसाने के बाद फिर बैक निकालना पड़ेगा। तो ये अंदर जाएगा तो ये बिल्कुल मेजरमेंट बराबर आ जाएगा। देखिए इतना तक रहेगा। तो हम क्या करेंगे अभी फ्रेंड्स, कभी भी, क्योंकि ये जो फिटिंग हमने लिया है ये वाशर टाइप है, इसलिए वाशर को पुश करने के लिए आपको थोड़ा सा जो पाइप कट किया है इसको थोड़ा सा फाइलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है जो पुश करोगे। चलो इसको थोड़ा सा फाइलिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये ऑलरेडी पाइप कट करके रेडी कर दिया। इधर भी थोड़ा सा फाइल कर देना है। और फ्रेंड्स, ये जो कलर है सॉकेट जो हमने बनाया था, ये जो पाइप का सॉकेट, अभी क्या करना है, इसको पहले पुश करना है। फ्रेंड्स, इसके लिए सॉल्वेंट थोड़ा सा अच्छा सा देना, क्योंकि हमको थोड़ा सा बैक को फिर लेना है पाइप को। ये 2 तरफ आपको सॉल्वेंट देना है। और पाइप में थोड़ा सा अच्छा से दे देना ताकि ये स्लिप होना थोड़ा। और ये काम जब करने का टाइम में बहुत जल्दी करना है, क्योंकि ये सॉल्वेंट सूख जाएगा, फिर आपको पाइप बाद में बैक को नहीं आएगा, पीछे को जब आप धकलोगे नहीं आएगा।
इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का मैंने पहले पुश कर दिया हूँ। उसके बाद ये डोर टी को हम पहले सॉल्वेंट लगा देंगे और इसका अंदर भी लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वाशर टाइप का जो है इसको भी सॉल्वेंट अच्छा से इसे लगा देना और टी को पहले पुश कर देना है। देखिए ये टी पुश हो गया। अब इसको बैक खींचने को कोशिश करना, ऐसे थोड़ा सा घुमा के और इधर थोड़ा सॉल्वेंट दे देना। अब इसको ऐसे घुमा के खींचे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये अभी देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी पुश हो चुका है। इसी तरह का जहाँ भी पाइप जॉइंट होता है इस तरह कलर बना के पहले से पुश करना है, फिर आपको बैक करे तो ये इसी तरह का पुश हो जाएगा। फिर बाद में एयर पाइप को लगा देते हैं। अभी फिर पुश कर देंगे। ये ऑलरेडी पुश हो गया। फ्रेंड्स, कभी भी क्या होता है, कभी कभी वर्टिकल पाइप में अगर हुआ तो भी आपको इसी तरह का कलर बना के बैक को करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये पाइप ना पीछे आएगा ना वो पाइप आगे जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है। ऑलरेडी बाथरूम से पाइप निकल के बाहर आया है और ये स्लैब का अंदर से आया है, जिसकी वजह से हमको कोई भी तोड़ फोड़ होल का कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमको टी को बदलना था। अभी ईजी से इसी तरह का टी बदल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, और एक चीज़ है, इसका भी एक टी है। देखिए ये किचन लाइन है, वो भी डैमेज हुआ है। इसको भी इसी तरह तोड़ के अभी हम ये टी को बदलेंगे। फ्रेंड्स, कभी भी पीवीसी का जो सामान होता है, अगर इस तरह का कहीं भी फट गया, पाइप का फिटिंग फट गया या पाइप डैमेज हो गया, फ्रेंड्स अगर छोटा सा क्रैक हुआ तो उसको मेटल पेस्ट में पैक कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, मैं आई बटन में नहीं तो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। और बाकी जो फिटिंग ज़्यादा डैमेज होगा, 2 पीस हो गया, तो आपको इसी तरह का आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं फिक्स होता है। इसी तरह का फिक्स होता है, मट्टी का नीचे होने दो चाहे बाहर होने दो, इस तरह का अगर जहाँ पे फिक्स रहता है, पाइप को आगे पीछे नहीं कर सकते, बीच में चेंज करना बोले तो इसी तरह का पाइप को कलर बना के आपको रिप्लेस करना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही है।